इस वीडियो में हम सीखेंगे एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। सपोज़ कोई पार्टिकल है जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है s और टाइम ले रहा है डेल्टा t। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो एक पार्टिकल है जो ट्रैवल कर रहा है a से b। a से शुरू हुआ और b पे ख़त्म हुआ। तो a से लेके जो b की जो डिस्टेंस है वो मैंने s से रिप्रेजेंट करी है, और जो टाइम पीरियड हुआ लगा है यहाँ पे a से b जाने पे, वो टाइम पीरियड डेल्टा t है। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी s अपॉन डेल्टा t। एवरेज स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम पीरियड। कितना समय लिया उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। सपोज़ डिस्टेंस जो कवर किया है 100 मीटर कवर किया है, और जो समय लिया है 100 मीटर ट्रैवल करने में। जब ऑब्जेक्ट ए पे था तब टाइम की वैल्यू 0 थी, 0 सेकंड। और जब ऑब्जेक्ट बी पे था तो टाइम की वैल्यू 20 सेकंड। तो जब टाइम 0 था तब ऑब्जेक्ट ए पे था, जब टाइम की वैल्यू 20 सेकंड हो गई तो ऑब्जेक्ट बी पे हो गई। तो डेल्टा टी कितना हो गया? टाइम पीरियड कितना हो गया? इसको T1 बोल देते हैं, इसको T2। तो 0 सेकंड से लेकर 20 सेकंड का जो टाइम पीरियड है ये कितना हो गया? 20 सेकंड ही हो गया। डेल्टा टी इक्वल्स टू 20 माइनस 0 इक्वल टू 20 सेकंड। तो डेल्टा टी भी 20 सेकंड ही है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100 मीटर अपॉन टाइम पीरियड। तो ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। ये ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड क्या आती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं। सपोज़ कोई पार्टिकल है, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल किया और यहाँ पे जाके रुक गया। ए से स्टार्ट हुआ और बी पे जाके वो रुक गया। ठीक है, जब टाइम की वैल्यू 0 थी, जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा था, जब स्टार्ट करने ही वाला था, तो उसकी जो स्पीड थी वो 0 थी, 0 मीटर पर सेकंड। फिर ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया और जैसे ही टाइम की वैल्यू 1 सेकंड हुई तो ऑब्जेक्ट की स्पीड जो पाई गई वो बढ़ गई है, 2 मीटर पर सेकंड है। फिर रास्ते में ट्रैफिक कम था तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली। तो जैसे ही टाइम की वैल्यू 2 सेकंड हुई तो ऑब्जेक्ट की स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकंड। t इक्वल टू 2 पे ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या ऑब्जर्व की गई? 4 मीटर पर सेकंड। फिर रास्ते में उसको अपना दोस्त मिल गया, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड में उसने अपनी स्पीड रोक ली, वो रुक गया, रेस्ट में आ गया, गप्पे मारने लग गया अपने दोस्त के साथ। पहले सेकेंड जब वो स्टार्ट करने ही वाला था अपना मोशन, जब अपनी जर्नी स्टार्ट करने ही वाला था, तो टाइम की वैल्यू 0 थी। तो उस वक्त उसकी स्पीड क्या थी? 0 मीटर पर सेकेंड। पहले सेकंड में फिर उसकी स्पीड कितनी ऑब्जर्व की गई? 2 मीटर पर सेकंड।
दूसरे सेकंड में उसकी स्पीड इतनी ऑब्ज़र्व की गई, फिर तीसरे सेकंड में वो रुक गया, रेस्ट में आ गया 0 मीटर पर सेकंड। फिर चौथे सेकंड में ये पाया गया कि जो उसकी स्पीड है वो बढ़ गई है, 5 मीटर पर सेकंड हो गई है। फिर 6 सेकंड में ये पाया गया कि जो उसकी स्पीड है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है, 8 मीटर पर सेकंड। फिर 7th सेकंड में यह पाया गया कि उसकी स्पीड घट गई है 2 मीटर पर सेकंड। उसने गाड़ी में ब्रेक मार लिए या फिर उसने अपनी स्पीड घटा दिया है, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई है, 2 मीटर पर सेकंड। तो ये जो मैं इतनी स्पीड यहाँ पे अलग अलग टाइम की जो स्पीड यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का कनेक्शन होता है इंस्टेंट के साथ, और एवरेज स्पीड का कनेक्शन होता है टाइम पीरियड के साथ। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ले लेते हैं, जैसे कि जब उसको जब जब टाइम की वैल्यू 1 सेकंड थी, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, जब उसको घर से निकले हुए 1 सेकंड हो गए थे। सपोज़ ये ए है, इसका घर है, होम है। तो घर से निकले हुए उसको जब 1 सेकंड हो गए, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में उसकी स्पीड क्या ऑब्जर्व की गई, 2 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड में उसकी स्पीड क्या ऑब्जर्व की गई, 4 मीटर पर सेकंड। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक तरीका और इसको अच्छे से समझाने का। आप सब ने अपनी व्हीकल्स में, गाड़ियों में स्पीडोमीटर देखा होगा। स्पीडोमीटर कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है। एक निडल होती है और यहाँ पे स्पीड्स लिखे हुए होते हैं, निशान लगे हुए होते हैं, लाइक दिस। अगर निडल ज़ीरो पे है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी की स्पीड ज़ीरो है। ज़ीरो, सपोज़ ये जो स्पीडोमीटर है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्पीड बताता है km/h पे। तो अगर स्पीड निडल ज़ीरो पे है तो ये मान लिया जाता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड 0 km/h है। अगर निडल यहाँ पे है, सपोज़ ये नंबर 40 है, तो ये मान लिया जाता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड 40 km/h है। तो वो जो स्पीडोमीटर जो स्पीड बताता है ना, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, एवरेज स्पीड नहीं बताता। ये जितनी भी स्पीड्स हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड है। स्पीडोमीटर टेल्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो एक पर्टिकुलर लम्हे की, एक पर्टिकुलर छोटे से पल की, छोटे से इंस्टेंट की, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड बता रहा है। जैसे ही ट्रैफिक बढ़ जाता है, आपने ब्रेक मार लिए, तो आपने ब्रेक मार लिया तो आपकी स्पीड घट जाएगी। तो जो निडल है वो 40 से डाउन हो जाएगी। सपोज 40 में थी तो सपोज़ यहाँ पे आ जाएगी, 20 पे आ जाएगी जैसे ही आप ब्रेक मारोगे। और तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में आपकी स्पीड 20 हो गई। और फिर जैसे ही ट्रैफिक घट जाएगा तो आप अपनी स्पीड बढ़ा लोगे और आपकी रफ्तार बढ़ जाएगी। और जब आप स्पीडोमीटर में देखोगे तो निडल कहीं आगे पहुंच चुकी होगी। सपोज़ ये है वो 80। तो सपोज़ आपने एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में स्पीडोमीटर में देखा तो आपने पाया कि जो निडल है वो 80 को पॉइंट कर रही है। तो इसका मतलब उस वक्त आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो 80 km/h है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो कनेक्शन होता है वो इंस्टेंट से होता है, और एवरेज स्पीड का जो कनेक्शन होता है टाइम पीरियड से होता है। जब हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते हैं तो हम एवरेज स्पीड की बात नहीं करते, हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं। और जब बात टाइम पीरियड की होती है, अवधि की, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ये ए से बी तक तो पहुंच गया, कितने सेकंड लिए इसने, जब ये बी पे पहुंचा तो टाइम की वैल्यू 8 थी। तो जब वो घर में था तो टाइम की वैल्यू 0 थी, और जब वो बी में पहुंचा तो टाइम की वैल्यू 8 हो गई। तो जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1। T2 कितना है, 8 माइनस 0 यानी कि 8 सेकंड।
ये T2 है, ये T1 है, ठीक है। तो यानी कि 8 सेकंड में वो A से B तक पहुंच गया। तो 8 सेकंड्स में उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया A से लेके B तक का। तो और इस डिस्टेंस सपोज़ A से लेके जो B की डिस्टेंस है वो है मान लेते हैं 24 मीटर। A से लेके जो B की डिस्टेंस है वो सपोज़ 24 मीटर है। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी है ए बी के बराबर, और टाइम पीरियड कितना लिया है 8 सेकंड। तो 24/3, तो आंसर हो जाएगा, सॉरी 3 नहीं 8, 24/8, तो आंसर हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। तो ये एवरेज स्पीड है। तो देखो आंसर क्या आ रहा है, एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंट एवरेज स्पीड रियलिटी नहीं बताती, एवरेज स्पीड बस इतना ही बताती है कि जो उसकी ऑब्जेक्ट की जो पूरी जर्नी है वो 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर चलता तो भी वही रिज़ल्ट आता जो अभी आ रहा है। देखो अभी रिज़ल्ट क्या आ रहा है, अगर तुम रियलिटी में देखो तो रियलिटी में जो उसकी स्पीड है वो सब जगह 3 नहीं थी, पहले सेकंड में 2 थी, दूसरे सेकंड में 4 थी, तीसरे सेकंड में 0, चौथे सेकंड में 5 है ना। तो अलग अलग स्पीड है, सब जगह 3 तो है नहीं। तो एवरेज स्पीड 3 आने का मतलब ये नहीं है कि उसकी स्पीड हमेशा 3 मीटर पर सेकंड ही होगी। एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकंड आने का मतलब ये नहीं है कि उसकी स्पीड हर वक्त 3 मीटर पर सेकंड होगी। एवरेज स्पीड आने का मतलब ये है कि अच्छा बात करते हैं उसकी हर वक्त स्पीड जो थी वो क्या थी, अलग अलग थी, पहले सेकंड में दूसरी, दूसरे सेकंड में चौथी, तीसरे सेकंड में 0, चौथे सेकंड में 5। तो एवरेज स्पीड क्या बता रहा है, एवरेज स्पीड ये बता रहा है कि अगर उसने ये जर्नी पूरी की पूरी 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से करी होती, मतलब अगर पूरी जर्नी में वो अपनी स्पीड फिक्स रखता, 3 मीटर पर सेकंड रखता, तो भी सेम रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता, तो भी वो 8 सेकंड में बी में पहुंच जाता। अभी अभी के पहले कितने में पहुंच रहा था, अगर आप इस फिगर में देखो तो वो 8 सेकंड, यहाँ पे टी की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे टी की वैल्यू 8 है। तो 8 सेकंड के अंदर उसने ए से लेके बी तक की डिस्टेंस कवर कर दी, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड का मतलब ये है कि अगर यही जर्नी वो 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से करेगा तो भी वो 8 सेकंड में पहुंच जाएगा यहाँ पे। आप खुद ही सोचो ना कि अगर आप अपने को रख के देखो यहाँ पे कि आप ए में थे फिर बी में आ गए, तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपने अपनी जर्नी कितनी स्पीड में ट्रैवल करी, तो आप क्या बोलोगे, आप ये तो नहीं बोलोगे कि आप इतनी सारी स्पीड है आपकी, तो आप ये कैसे क्या क्या बताओगे, कि ऐसा बोलोगे पहले सेकंड में मेरी दूसरी स्पीड 2 थी, और दूसरे सेकंड में मेरी स्पीड 4 थी, तीसरे सेकंड में 0 थी, ऐसा तो बोलोगे नहीं, है ना। इतने ढेर सारे, ये तो बहुत लेंदी स्टेटमेंट हो जाएगा। तो आपको अपनी स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मीन वैल्यू चाहिए, एक एवरेज वैल्यू चाहिए। तो अगर कोई पूछे कि आप कितनी रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे या कितनी रफ्तार से आप पैदल चल रहे थे, तो आप बोलो कि भाई मेरी तो स्पीड रियलिटी में तो अलग अलग थी, अलग अलग इंस्टेंट में अलग अलग थी, हाँ लेकिन उसका जो एवरेज वैल्यू है वो 3 मान के चल रहे हो आप, 3 मीटर पर सेकंड, ऐसा ही कुछ बोलोगे। तो ये फ़र्क है इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड में। इंस्टेंटेनियस स्पीड आपकी स्पीड बता देता है एक पर्टिकुलर मोमेंट में क्या थी, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में क्या थी। और एवरेज स्पीड आपकी जो स्पीड बताता है वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में नहीं बताता है, वो एक टाइम पीरियड में बताता है कि इतने 8 सेकंड के जो ये अवधि है, जो 8 सेकंड का जो ये अंतराल है, टाइम पीरियड है, इस 8 सेकंड में अगर मैं 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलता तो भी ये डिस्टेंस कवर कर लेता ए से लेके बी, ये मतलब हुआ एवरेज स्पीड का। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में एक चीज़ और देख लेते हैं, मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड को। एवरेज स्पीड को मैथमेटिकली तो हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड। मीनिंग तो मैंने आपको समझा दिया, अब थोड़ी मैथ्स की बात कर लेते हैं। एवरेज स्पीड को मैथमेटिकली ऐसा एक्सप्रेस करेंगे
और इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सपोज आप इस पॉइंट से चले इस पॉइंट तक, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मैंने क्या बताया, इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बारे में मैंने क्या बताया इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, कि ये जो स्पीड होती है पर्टिकुलर इंस्टेंट की होती है, राइट। सपोज मुझे जानना है कि जब ये पार्टिकल यहाँ पे था, इस पॉइंट में था, ये इसका पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट है ए, और जो बी है पार्टिकल का फाइनल पॉइंट है, यहाँ पे वो इसकी जर्नी ख़त्म हो गई। तो वो पार्टिकल ऑब्वियसली यहाँ कहीं से गुजरा होगा, ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं। मुझे जानना है कि जब पार्टिकल इधर था इस पॉइंट में, तो उसकी स्पीड क्या थी। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सपोज ओ। तो वो जो इसमें, तो यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ, एक मैं टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ कि इस इंस्टेंट पे जब पार्टिकल यहाँ पे था, इस छोटे से पल की बात कर रहा हूँ मैं, तब उसकी स्पीड क्या थी। तो यानी कि मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहा हूँ। तो हम एक काम करते हैं, हम इंस्टेंट क्या होता है, इंस्टेंट होता है कि छोटा सा टाइम, बहुत छोटा सा। इंस्टेंट जो होता है एक छोटा सा टाइम होता है, उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डी टी। लेट डी टी बी अ इंस्टेंट। यहाँ पे सिंपल बोले तो डी जो डी टी है वो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। डी टी एक छोटा सा टाइम है, डी टी जो है वो एक छोटा सा टाइम है जो ज़ीरो के पास अप्रोच कर रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू ज़ीरो के बहुत करीब है, एक छोटा सा टाइम, उसी को इंस्टेंट कहते हैं। तो एक छोटे से टाइम में डी टी में सपोज़ ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी वो कुछ ना कुछ करेगा, नेग्लिजिबल टाइम में वो नेग्लिजिबल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो यहाँ से मान लेते हैं सपोज़ वो यहाँ तक पहुँच गया, ये है वो डिस्टेंस जो इस पार्टिकल ने ट्रैवल करी है एक बहुत ही छोटे से टाइम में। इतना छोटा टाइम जो कि नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है, इतना छोटा सा टाइम, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डी टी से। तो इस डिस्टेंस को कुछ नाम दे देते हैं, ये डिस्टेंस है सपोज डी एस। तो ऑब्जेक्ट का वर्ड डी एस डिस्टेंस इन टाइम पीरियड dt. Here dt is negligibly small, is negligible, बहुत छोटी वैल्यू है dt। मैथमेटिकली अगर बोलें तो ऐसे dt और ऐसे एरो बना दो ज़ीरो, मतलब कि ज़ीरो तो नहीं है लेकिन ज़ीरो के अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो के बहुत क्लोज है। तो छोटा सा टाइम पीरियड dt में इस ऑब्जेक्ट ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, छोटी सी डिस्टेंस ds। छोटे सा टाइम पीरियड dt में ऑब्जेक्ट ने छोटी सी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है ds। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ds बाय dt। तो इसी के साथ हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया। इंस्टेंटेनियस स्पीड
इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एस, या फिर डी एस बाई डी टी, जैसा बोलना चाहो। डिस्टेंस को जब आप डिफ्रेंशिएट कर देते हो टाइम के रिस्पेक्ट पे, तो आपको मिल जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड डी एस बाई डी टी, या फिर डी बाई डी टी ऑफ एस, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे भी बोल सकते हो आप, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि जब टाइम पे बहुत छोटा सा चेंज आएगा, जब टाइम में बहुत छोटा सा बदलाव आएगा जो कि dt है, तो डिस्टेंस में भी छोटा सा बदलाव आएगा जो कि ds है। उन दोनों का रेशियो डिस्टेंस देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो हो ही रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही हो रहा है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड, राइट? तो हो ही रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड ही हो रहा है इस केस में भी। फ़र्क इतना है कि जो ये टाइम पीरियड है बहुत छोटी वैल्यू है, जिसको हम, और उसी को तो हम इंस्टेंट बोलते हैं। इंस्टेंट क्या है? छोटा सा टाइम पीरियड जो पलक झपकते ही गुजर जाता है, इतना छोटा सा टाइम पीरियड, उसी को इंस्टेंट कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एक्चुअली कुछ नहीं है, एक एवरेज वेलोसिटी ही है, लेकिन एक बहुत छोटे से टाइम पीरियड की। इतना छोटा सा टाइम पीरियड जो पलक झपकते ही गुजर जाए, इतना छोटा सा, नेग्लिजिबली स्मॉल, और उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंट बोलते हैं। तो बस वही बात हो गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ इंस्टेंट। ऐसा भी बोल सकते हो, किसी छोटे से इंस्टेंट की जो स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। और ये तरीका है उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने का। तो फ्यूचर में हमें कभी भी जब इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।